यदि आपके यहाँ से कोई कर्मचारी रिटायर हो रहा है तो संगठन द्वारा उसे सेवानिवृत्ति के दिन ही पीपीओ देने का प्रावधान किया गया। यानी कि कर्मचारी के लिए कितनी खुशी का विषय होता है कि वह सेवानिवृत्त हुआ और साथ ही उसे उसी दिन ही, जिस दिन उसका पार्टी का आयोजन जनरली करते हैं कंपनी वाले या स्थापना वाले, उसी दिन उसको पीपीओ दे दिया गया। तो ऐसी अनेकों योजनाएं लेकर के बीच में आए और ईपीएफओ ने हमेशा यही कहा, जब भी कोई समस्या आई है, कोई कर्मचारी या नियोक्ता को जानना चाहा तो हमने यही कहा कि हम हैं ना, हम आपके बीच मौजूद हैं, आपकी हर प्रकार से मदद करने के लिए, आपकी हर प्रकार से सहायता करने के लिए। इन्हीं सभी योजनाओं के बीच ये सभी योजनाएं 2020 में आ चुकी थी। ये जितनी योजनाएं आप अभी हमने जिन पे बातचीत किया, ये 2020 में आई। 2021 के प्रारंभ में अभी शुरू हो चुकी है। ये पहला वेबिनार है इसके संबंध में, मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जो कि एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। बहुत सारे नियोक्ता कर्मचारी काफी समय से इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये योजना है ही ऐसी। इस योजना में देखिए कितनी सुंदरता है इस योजना की कि 2 वर्ष तक न तो कर्मचारी को कोई पैसा देना है, न ही नियोक्ता को। अब आज के इस वेबिनार में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से कर्मचारी हैं, ऐसे कौन कौन से नियोक्ता हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, इसे किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे, इसको किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा जो है अगले 10-12 मिनट में संक्षिप्त में मैं आपसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। तो हालांकि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आपको ये इन योजनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा करके आपको मालूम हुआ होगा। विशेष करके हमारे क्षेत्र में भी मीडिया ने बड़े अच्छे ढंग से इसे उठाया है और समाचार पत्रों में भी और टीवी में भी हर जगह इस योजनाओं के बारे में आप लोगों ने सुना है। तो इससे पहले कि मैं आपको इस योजना के लाभ, गुण, ये सब आपको बताऊं, मैं आपको लेकर के चलता हूं कि इसको कैसे हमें भरना है। और मुझे इससे पहले वार्तालाप आगे बढ़ाऊं, मुझे यह भी बड़ी खुशी हो रही है कि हिसार से बताते हुए आपको कि हिसार से जो उद्योग संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं अजय कुमार बत्रा जी, जिनसे विशेष अनुरोध किया था, वह भी आज हमारे बीच में मौजूद हैं ताकि वो अधिक से अधिक कंपनियों को इस लाभ के बारे में बता पाएंगे। उनसे भी कुछ समय बाद हम बातचीत करेंगे। हम आपका, अजय बत्रा जी, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अनुरोध है सभी साथियों से, कृपया वीडियोज ऑन रखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी हम तो चाहते समय हम मालूम हो सके कि प्रेषित हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको अगले 2-4 मिनट में बता रहा हूं कि किस प्रकार से इसको अपलोड किया जाना है, क्योंकि नया है, ये अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो इसे समझ लीजिए। सबसे पहले आपको अपना एम्प्लॉयर लॉगिन आपको ऑन करना है। सर्वप्रथम आपको यह बता रहा हूं कि किस प्रकार से इसको अपलोड किया जाना है, किस प्रकार से इसको स्वीकार किया जाना है, लाभ कैसे प्राप्त होगा, फिर कौन कौन प्राप्त कर सकते हैं ये बताऊंगा, और फिर उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है यह भी आपकी जानकारी में देने का प्रयास करूंगा। तो सर्वप्रथम आपको इसका लाभ लेने के लिए एम्प्लॉयर लॉगिन में जाना है। एम्प्लॉयर लॉगिन से आपको पता ही है, आप लॉगिन पासवर्ड से इसको ऑन कर लेंगे। तत्पश्चात इसके ऊपर देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राइट साइड कॉर्नर पर ABRY के नाम से नया ऑप्शन, एक नए सॉफ्टवेयर इजाद करके ABRY के नाम से नया ऑप्शन जो है वह डाल दिया गया है। वह ऑप्शन जो है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के पश्चात आपको करना क्या है, आपको एक डिक्लेरेशन है जिसमें कि आप उसमें बताएंगे कि हाँ आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसको लेने के लिए योग्य हैं, और आप उसका लाभ उसके बाद इसको लेने के लिए आप उस सर्टिफिकेट को, उस घोषणा को स्वीकार करेंगे। तो यह आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा। जो घोषणा पत्र है वो कुछ इस प्रकार से होगा जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन से नियोक्ता जो हैं वह एलिजिबल हैं, उसके क्या क्या योग्यताएं हैं वह इसमें लिखी भी हुई होंगी, आगे भी मैं आपको बता रहा हूं। और ये देखिए इसके नीचे छोटा सा बॉक्स है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, वहां पर आपको सिर्फ वहां क्लिक करना है, और नीचे जो नीले रंग का बॉक्स है वहां पर आपको सबमिट करना है। तो इस प्रकार से जो है आप इसका जो है लाभ जो है वह ले पाएंगे। तो इस डिक्लेरेशन को आपको जमा कर देना है। डिक्लेरेशन जमा करने के पश्चात अगला स्टेप क्या है, ABRY में ही जो पहला तो आपने रजिस्टर्ड किया, पहला तो आपने रजिस्टर्ड कर लिया अपना एस्टेब्लिशमेंट को। तत्पश्चात आपको अब जो करना है, एम्प्लॉइज को रजिस्टर्ड करना है। एम्प्लॉइज को आपको रजिस्टर्ड करना है। तो इसमें जो जो एम्प्लॉइज आपके इसके एंटाइटल है लेने के लिए, आप उन्हें रजिस्टर्ड करेंगे। और तत्पश्चात
आपके समक्ष आएगा इसको ईसीआर जनरेशन का, मतलब जो आपको इसमें नया स्टेप करना था, जो आपको करना था वह आपने इसमें मोस्टली जो है वह कर लिया है। अब आपको एक रूटीन में जिस प्रकार से आप ईसीआर फाइल करते रहे हैं उस प्रकार से आपको ईसीआर फाइल करने के लिए अपना अपलोड कर देना है, ताकि टेक्स्ट फाइल आपको अपलोड करनी है ताकि ईसीआर अपलोड हो। बस जैसे ही आप इसे अपलोड करेंगे तत्पश्चात इमीडिएटली आपका चालान जनरेट हो जाएगा। और ये देखिए एक चालान जनरेट, एक उदाहरण स्वरूप एक चालान आपके समक्ष स्क्रीन पर डाल रहा हूं, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि ABRY, नीचे जो ABRY के नाम से अमाउंट लिखा हुआ है, ये एक कंपनी जो है जुपिटर एंटरप्राइजेज झज्जर की, जिसको कि इसके अंतर्गत यह लाभ प्राप्त हुआ। और यह चालान के अंदर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है, जिसे कि आप देख सकते हैं। तो मतलब मुख्य रूप से यह बात बताने वाली है कि इसमें सिंपल है। सबसे पहले आपको एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर्ड करना है, तत्पश्चात आपको एम्प्लॉय को रजिस्टर्ड करना है, डिक्लेरेशन भरना है। ये तीन ही मुख्य पॉइंट है। मतलब समझने की बात यह है कि मुख्य रूप से ये तीन पॉइंट हैं कि सबसे पहले आपको एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करिए, ABRY में जाकर के एम्प्लॉयज को रजिस्टर्ड कीजिए, डिक्लेरेशन भरिए। जब आप यह कर देंगे उसके पश्चात आप जो है सिंपल ईसीआर चालान जो है उसे आप अपलोड कर पाएंगे। और अपलोड करने के पश्चात आपको चालान के माध्यम से यह लाभ दिखाई भी देख सकेगा, आप उसे प्राप्त भी कर सकेंगे। अब मैं इसके कुछ और थोड़ा सा विस्तार में चलता हूं, ताकि आपको इसके ये तो था कि किस प्रकार से हम इसको प्राप्त करें, तो हमने जाना कि किस प्रकार से हमने इसको करना है। अब मैं आपसे बात करता हूं कुछ इसके बारे में कुछ और विस्तार से, इसके उद्देश्य क्या है। हालांकि इसको संक्षिप्त में बताया आपको प्रारंभ में भी। इसका उद्देश्य मुख्य यह है कि कोरोना काल के दौरान जो भी नुकसान हुआ है कर्मचारियों को या नियोक्ता वर्ग को, वह उसे दिया जा सके।